वेलकम टू द चैनल गाइस। एक नए एसएमई आईपीओ का नोटिफिकेशन आया है जिसका नाम है हैना जोसेफ हॉस्पिटल्स लिमिटेड। इस वीडियो के अंदर हम इसी एसएमई आईपीओ के बारे में जानेंगे कंपनी की डिटेल्स के बारे में। सारी चीजों को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर और लास्ट में जानेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को रिगार्डिंग दिस आईपीओ कि हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईपीओ की डिटेल्स को। आईपीओ ओपन होगा 22 जनवरी 2026 को, क्लोज होगा 27 जनवरी 2026 के दिन। इशू प्राइस बैंड है 67 से 70 रुपीज पर शेयर का। फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर की। लॉट साइज है 2000 शेयर्स का। बात करें आईपीओ के टोटल इशू साइज की तो वो है 42 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। कोई भी ओएफएस इस आईपीओ में नहीं अवेलेबल है। बात करें अदर इंपॉर्टेंट डेट्स की, सो आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है 28 जनवरी 2026 और वहीं पर लिस्टिंग डेट है 30 जनवरी 2026। नजर मारे प्रमोटर की होल्डिंग पर, सो प्री आईपीओ प्रमोटर के पास 93.57% की होल्डिंग अवेलेबल है, जो कि पोस्ट आईपीओ रिड्यूस होकर 68.83% की रह जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये तो हुई आईपीओ की डिटेल। चलिए जानते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। उसके लिए चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग आ चुके हैं कंपनी की वेबसाइट पे। बात करें है ना जोसेफ हॉस्पिटल की, सो ये एक हॉस्पिटल है जो कि 2011 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये ऑफर करता है एक्सेप्शनल मेडिकल सर्विस अक्रॉस वेरियस स्पेशलिटीज, है ना। तो हॉस्पिटल है जहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ये मदुरई के अंदर। इनका जो कैंपस है वो 2 एकड़ में फैला हुआ है ना। तो देखिए आइए कौन कौन से डिपार्टमेंट या कौन कौन सी सर्विसेज ये लोग देते हैं। तो देखिए न्यूरो साइंस हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी हो गया, ट्रामा सेंटर जहाँ पे ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डी वगैरह के जो विशेषज्ञ होते हैं तो वो सारा है। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी ये लोग देते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। 70+ डॉक्टर्स इनके पास हैं, 30+ वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज है, 24/7 का इमरजेंसी केयर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। 150+ बेड का इनके पास कैपेसिटी है जिसमें ये लोग पेशेंट्स को अकोमोडेट कंफर्टेबली कर सकते हैं। सो मोर और लेस ये एक हॉस्पिटल है जिसका ये अभी आईपीओ में करेंटली जिसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुई कंपनी की डिटेल। चलिए आइए जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लगाया कंपनी के फाइनेंशियल। यहाँ पे 4 टाइमलाइंस का डेटा है, फाइनेंशियल ईयर 23, 24, 25 और करंट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ ईयर का डेटा हमारे पास अवेलेबल था। तो उसी का कंपैरिजन हमने दिखाया हुआ है। बात करें सबसे पहले टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू की, सो इसमें कंसिस्टेंटली हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्च 2023 में 54 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि मार्च 2025 आते आते 77 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गया। करंट ट्रेंड की बात करें यानी कि सितंबर 2025 वाले डेटा की, तो इसमें भी अच्छे पेस पर कंपनी चल रही है। अभी तक 42 करोड़ 75 लाख का ये लोग रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। अगर इसी पे रन रेट पे चलेंगे तो एनुअली लगभग 85 करोड़ 50 लाख तक ये लोग पहुंच जाएंगे, जो कि सरपास कर जाएंगे लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी एक्सप्लोड हुई है। 1 करोड़ थी मार्च 2023 में, जो कि जंप होकर 7 करोड़ 21 लाख तक आ चुकी है मार्च 2025 के अंदर। करंट ट्रेंड की बात करें तो इसमें भी कंपनी अभी 5 महीने में 5 करोड़ 6 महीने के अंदर 5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। सो ये वेरी क्लोज है अपने फुल ईयर जो इनने जनरेट किया था मार्च 2024 में, उसके ऑलमोस्ट क्लोज है। तो अच्छे रन रेट पर कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी चल रही है। एबिटा की बात करें यानी कि ऑपरेशनल अर्निंग्स की, तो इसमें स्टेडली राइज हमें देखने को मिल रहा है। 16.38 करोड़ से बढ़कर ये 20.52 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा है वो भी सजेस्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, है ना। अभी जो है सितंबर 2025 में वो 11 करोड़ 65 लाख का है। बात करें अब फाइनेंशियल हेल्थ की, सो उसमें आता है सबसे पहला एसेट। सो एसेट जो है उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। सितंबर 2025 में इनके पास 104 करोड़ के एसेट अवेलेबल हैं। सो ये क्रॉस कर दिया 100 मार्क के एसेट बेस को, है ना, फर्स्ट टाइम इन देयर डेटा सेट, है ना। पहली बार इनने सितंबर 2025 आते आते 100 करोड़ के मार्क को क्रॉस किया हुआ है। तो ये डेटा इंडिकेट कर रहा है ये लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। बात करें नेटवर्थ की, सो नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है एवरी सिंगल पीरियड, है ना। 2023 में था 34 करोड़ से बढ़कर ये 53 करोड़ 22 लाख तक पहुंच गया सितंबर 2025 के अंदर। सो ये शो कर रहा है कंपनी इज सक्सेसफुली अकोमोडेटिंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। बात करें सरप्लस या रिजर्व्स की, तो देखिए उसमें ये लोग अर्निंग को रिटेन भी करने में सक्षम रहे हैं, डबल कर दिया इनने। मार्च 2023 में 18 करोड़ 20 लाख की इनके पास रिजर्व थे, जो कि बढ़ाकर इनने
40 करोड़ 36 लाख तक ले गए सितंबर 2025 में। तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कुशन को। बात करें डेट की यानी कि टोटल बोरोइंग्स की, तो कंपनी ने रिड्यूस की है अपने डेट बर्डन को, है ना। 42 करोड़ 95 लाख है था इनका मार्च 2023 में, जो कि अभी करंट बोरोइंग सितंबर 2025 में 31 करोड़ 64 लाख की। सो ये लोअर है 2025 के लेवल से भी। बात करें इनसाइट्स की तो या ओवरऑल आउटलुक की, तो देखिए इनकम में अच्छा जबरदस्त ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सजेस्ट कर रहा है, नेटवर्थ में भी सॉलिड है कंपनी की, बोरोइंग स्टेबल है और कंट्रोल्ड भी करके रखी हुई है इनने बोरोइंग्स। तो कंक्लूड करूं तो इसका जो फाइनेंशियल है वो रोबस्ट ग्रोइंग कंपनी की तरह ये दिख रही है और बिकमिंग मोर प्रॉफिटेबल एंड फाइनेंशियली सिक्योर भी करती जा रही है अपने आप को ओवर द टाइम। सो फाइनेंशियल अच्छे हैं कंपनी के। तो ये हुआ फाइनेंशियल का आउटलुक। चलिए अब नजर मारते हैं केपीआई इंडिकेटर्स पर। सो फ्रेंड्स ये मैंने लगाए हैं केपीआई इंडिकेटर। बात करें सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो है 0.55 का, बन के काफी नीचे है, मतलब मैनेजेबल डेट टू इक्विटी कंपनी के पास अवेलेबल है। बात करें पेट मार्जिन की, तो 12.03% के पेट मार्जिन पर कंपनी कामकाज कर रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इनने अपने पेट मार्जिन को सुधारा भी है। बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो 2.20 का है, ये भी बहुत अच्छा है। बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की पोस्ट आईपीओ, तो वो है 15.52 का, ये भी शानदार है। सो ओवरऑल केपीआई इंडिकेटर भी कंपनी के शानदार हैं। सो ये हुए केपीआई इंडिकेटर। चलिए अब नजर मारते हैं जल्दी से जीएमपी पर। सो फ्रेंड्स फिलहाल में आईपीओ के जीएमपी में हमें कोई भी ट्रेड होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे पहले हमने जाना था आईपीओ की डिटेल, देन कंपनी की डिटेल। चलिए आते हैं फाइनल क्वेश्चन पर, आईपीओ में अप्लाई करें या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करें। तो देखिए इसके लिए मैं जल्दी से समराइज करता हूँ पूरे आईपीओ को। तो कोई भी ओएफएस प्रमोटर लेके नहीं आ रहे हैं, सारा का सारा फ्रेश इशू है आईपीओ के अंदर। बाकी कंपनी जो है वो एक हॉस्पिटल है जो कि मदुरई में लोकेटेड है और मदुरई में कामकाज करता है ना। बाकी जो कंपनी के फाइनेंशियल है वो हमने देखे ही, काफी शानदार रोबस्ट ग्रोथ सजेस्ट कर रहे हैं बोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर। वहीं पे रिजर्व एंड सरप्लस सारी चीजें मतलब कंपनी ने बढ़ाई हैं और बोरोइंग्स को घटाया है, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी केपीआई इंडिकेटर भी कंपनी के शानदार हैं। सो ओवरऑल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस आईपीओ को लेके वो अप्लाई का है। आप लोग इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर ब्रोकर से एडवाइस लेना रहेगा। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आफ्टर रीडिंग दिस कंप्लीट आईपीओ। सो इस वीडियो के अंदर हमने जाना है ना जोसेफ हॉस्पिटल लिमिटेड एसएमई आईपीओ के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।